इन छलचल्दी मानसिकता को जो जनती औलादे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं, बेमतलब मूछें अड़ती हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। बाद टिप्पणी करेंगे, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं इनको और जाके इनके घर पर हम लोग इनको। अयोध्या क्या किसी के बाप की बपौती है क्या? वो एक सांस्कृतिक पौराणिक स्थल है। अगर वहाँ से हमारे पासी समाज के माननीय अवधेश पासी जी अगर जीत गए तो उसमें लोगों को पीड़ा क्यों होने लगी? वहाँ पे जीता है जो अयोध्या के रक्षक थे, जो साकेतपुरी के रक्षक थे, जो देखो देखिए हजारों साल बाद राम जी प्रसन्न हुए और असली शासक को अयोध्या में भेजे। और जो अनुज जी, अवधेश पासी जी अयोध्या नरेश, अब नरेश कह देते हैं लोग तो उनको बुरा लग जाता है। किसी को अयोध्या में अवधेश जी को नरेश काहे कह रहे हो, अयोध्या का राजा काहे कह रहे हैं, तो अवधेश पासी अयोध्या नरेश हम तो कहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अयोध्या क्या किसी के बाप की बपौती है क्या? वो एक सांस्कृतिक पौराणिक स्थल है। अगर वहाँ से हमारे पासी समाज के माननीय अवधेश पासी जी अगर जीत गए तो उसमें लोगों को पीड़ा क्यों होने लगी? लोग चाहते थे कि ये जीते ना, इसीलिए उनकी कुछ ओझी मानसिकता के लोग होते हैं जिनका काम ही होता है लगातार सामान की सीट पर जीत जाएगा तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अरे दर्द होने लगा? आज जब योग्यता रखते हैं, जो क्षमता रखते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं तो वो जीते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं समाजवादी पार्टी से उनका मैं साधुवाद करता हूँ। उन्होंने मौका दिया, जिस तरह के मौके उन्होंने दिए तो ये अवधेश पासी जी क्या बनारस से भी जीत कर पासी समाज जीत कर। भैया आप सुनो, देखो देखिए हजारों साल बाद राम जी प्रसन्न हुए और असली शासक को अयोध्या में भेजे। और जो यहाँ पे पाखंडवादी लोग बैठे हुए इनके पेट में खुजली होने लगी, जो दिन में राम राम करते हैं और शाम को सुनिए, शाम को क्या करते हैं? हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है किसी पशु पक्षी को मत मार के खाओ, लेकिन उसी को खाते कई वीडियो वायरल होती हैं। तो राम जी ने असली शासक को चुना है, जैसे मंगल पासी थे, राजा रुद्रमल पासी थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जितने उनका विरोध कर रहे हैं सब पाखंडी हैं, जिनको सनातन सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता है, बस केवल राजनीति करते हैं। अरे आओ कभी हम सिखा दे सनातन सभ्यता क्या होती है। आप पुराणों में बोले थे ना, जब कल्कि अवतार होगा तो यहाँ पे दानवों का संहार होगा, तो उससे पहले शैव धर्म में भगवान शिव के गढ़ पैदा हो चुके होंगे, अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके होंगे। 1000 साल पूरे हो चुके हैं महोदय। अब पासियों का उदय हुआ है, हर जगह सत्ता शासन सत्ता हमारी होगी, क्योंकि अब देखिए हर एक अपराध का अंत होता है और सतयुग का उदय होता है। तो सतयुग का उदय ऐसा होगा, राक्षसों का वध हुआ है वहाँ पे, असली शासक वहाँ पे जीता है, जो अयोध्या के रक्षक थे, जो साकेतपुरी के रक्षक थे, जो कौशलपुरी के रक्षक थे। जितने भी नाम यहाँ पे आए हैं, कौशल महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे बड़ी महाजनपद हुआ करती थी, जिसके रक्षक हुआ करते थे पासी, जिसके शासक हुआ करते थे पासी, और जिनके पेट में दर्द हो रही है तो महोदय राम जी की कृपा से वहाँ पे असली राजा जीता है। अयोध्या का नरेश है वो अवधेश पासी, आप समझ लीजिए। और बनारस के भी नरेश है पासी। क्या समझते हैं आप? राजा वीरसेन भार शिवराज पासी जी थे, जिन्होंने कुषाणों को चाइना तक खदेड़ा और पुनः शैव धर्म की स्थापना की। आप समझ लीजिए, जो कुषाण थे गाय को मार के खा रहे थे, शिव मंदिर तोड़ रहे थे, हम लोगों ने अपने कंधे पर शिवलिंग उठाया और पवित्र गंगा नदी में जलाभिषेक करा के पुनः शिव मंदिरों का निर्माण किया। ऐसे थे पासी। और पासियों को क्या समझ रहे? और दलित आप होंगे, आपका खानदान होगा, शूद्र आप होंगे, आपका खानदान होगा, हरिजन आप होंगे, आपका खानदान होगा। पासी सदैव पवित्र रहा है, पवित्र है और पवित्र रहेगा। पासियों के नाम के आगे देव लगता था। अरे रक्षा करते हम आपकी। आप देख लीजिए, हमारा टोटम लिए हर जगह घूम रहे हो, कितना भी देवी देवता हो, टोटम हमारा चलता है नागवंशियों का। अरे हम रक्षक है इस देश धर्म और भारत माता धरती के। भारत खंडे जम्बू द्वीप है, आप देखिए जम्बू द्वीप है, भारत खंडे आर्यावर्त है। अरे जब नागों का शासन था तो भारत देश जो है जम्बू द्वीप बोला जाता था। और जम्बू का मतलब क्या होता है? हाथी जैसा ताकतवर ये देश था। आप समझ लीजिए, जब राजा वीरसेन भार शिव जी ने कुषाणों को भारत भूमि से खदेड़ा, तब भारत पड़ा ये देश। उसके बाद आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब जो होता था श्रेष्ठ, बुद्धिमान, बलवान, ताकतवर व्यक्ति। आज कुछ लोग लिख रहे हैं आर्य का मतलब नहीं समझते, बुद्ध का मतलब नहीं समझते और चलने पड़े हैं राजनीति करने। महोदय हम लोग एक पवित्र जाति है और संघर्ष सदैव करते रहे, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं और लड़ते रहे। इसलिए कमजोर पड़े, जो नहीं लड़े साले मजबूत खड़े। मैं तो अयोध्या से जीतने वाले हमारे माननीय अवधेश पासी जी दादाजी से यही कहूँगा कि आप
निसंकोच होकर बिना चिंता के आप अपना शासन चलाइए। ये जो छलचंदी मानसिकता के लोग जिनको लगता है कि अबाध टिप्पणी करेंगे, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं इनको और जाके इनके घर पर हम लोग इनको ठोकेंगे। ठोकने का मतलब इनको जब बाकायदा संवैधानिक ढंग से दबाव देंगे तब इनको पता चलेगा कि कैसे किसी को छोड़ा जाता है। ये मत सोचे कि हमारे लोगों की बुराई करके, हमारे पुरखों की बुराई करके अब या तरह तरह की ह्यूमर बना कर लेंगे। उनको खतरे की बात करते हाथ लगा कर दिखाए, उस दिन सोच लीजिए क्या होगा। यूपी दहलेगा पूरा। अगर हमारे अवधेश पासी जी के प्रति किसी ने अभद्र टिप्पणी की तो हम उसका संवैधानिक ढंग से जवाब भी देंगे। अगर किसी को लगता है और दादाजी से मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से आप चलाइए और मौका दीजिए समाज को भी आप आगे करिए, क्योंकि आप समाज के एक जिम्मेदार हैं। आपने इतना समय दिया है, इतने सालों का आपका अनुभव है, जिसकी वजह से आपको मौका मिला है। अगर आपको उस पौराणिक स्थल पर सेवा करने का मौका मिला है तो आप निसंकोच भाव से सेवा करिए। और रही बात इन बाहरी ताकतों की, इनसे हम पासी समाज निपटने के लिए तैयार है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो ढोंगी टाइप के लोग हैं वो माननीय अवधेश पासी जी की फोटो वायरल करते हैं कि मजार पे जाके चुन्नी चढ़ा रहे हैं। अरे वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हर धर्मों का सम्मान करते हैं, जो बुलाएगा वहाँ जाएंगे। और उन लोगों ने मत किया, उनकी मजार पे जरूर जाएंगे, उनकी मस्जिद पे जरूर जाएंगे। आपको क्यों पीड़ा हो रही है? आपके मोदी जी और योगी जी नहीं जाते हैं? गाजी मियाँ की बाजार पे कौन चादर चढ़ाने गया था? माननीय योगी आदित्यनाथ गए थे। आप क्या बता रहे हो? जाएंगे, हर जगह जाएंगे। आप खुल के जाइए, समाज आपके साथ में है। जो समाज की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा, और जो दलितों और कमजोरों की बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मार्शल जातियाँ थी वो कमजोर नहीं थी, संघर्ष की है तभी कमजोर पड़ी है। इसलिए समाज को कोई कमजोर, हरिजन, दलित, शूद्र न बोले। हाथ जोड़ के निवेदन है, और हम लोग उनके साथ में हैं। ऐसा है कि संविधान कहता है हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हमें किसी से बुराई थोड़े है। कोई कहीं जा रहा है संवैधानिक पद पर रहते हुए तो ठीक है, उसकी विचारधारा है, उनके लोगों का सम्मान करना है। ये तो एक सम्मान करने का तरीका है। कोई वो बात थोड़े हो गई कि जितना इतना ज़्यादा हो गया। जो लोग कह रहे हैं वो अपना घर जाके देखे जाके उनका क्या संबंध किससे रहे हैं। हमको तो समाज में विरोध कराने के लिए कहते हैं, जबकि स्वयं विरोध करने से कतराते हैं। तो ऐसी मतलब की बातों में मैं चाहूँगा हमारे सांसद महोदय, इसमें मतलब अवधेश पासी जी, हमारे जो दादाजी हैं, ये मतलब इसमें बिल्कुल भी अपने आप को मतलब समाज उनके पूरे साथ खड़ा हुआ है। समाज नहीं साथ होगा? जब भी हमारा व्यक्ति संकट में होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। क्या समाज को नाम लेके जाने वाला व्यक्ति पासी समाज को आज पूरा विश्व जान रहा है, तो क्यों उनका सम्मान नहीं होगा? अरे आप खुल के काम करिए। पासी आपके साथ में है। अयोध्या की सीट पर पूरे विश्व की नजर थी, वहाँ पर हम हाईलाइट किए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनको मौका मिला और वो सांसद बने और अयोध्या का शासन चला रहे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है पासी समाज के लिए? मौका तो कहते हैं। अरे धमकी देने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, मंगल पासी जी का, राजा रुद्रमल पासी जी का इतिहास पढ़ लीजिए। भले तलवार चली गए हो, लेकिन लाठी और कलम से आज भी हम लोग मजबूत हैं। अगर चल गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों को। तो सोच समझ के बोले, सोच समझ के धमकी दे, नहीं तो 4.5 लाख पासी केवल उनकी लोकसभा में दाहिने बाएं से आ जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। आप हमको नहीं झेल पाओगे तो उनके पीछे तो पूरी समाजवादी पार्टी है, पता नहीं कितने समाज के लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और समाज के लोग तो है, जहाँ मान सम्मान की बात होगी तो हम लोग एक होकर लड़ेंगे, चाहे जिस पार्टी में हो। अनुज भाई, समाज को, पासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरी पासी समाज के जाबाज बच्चों, साथियों एवं बुजुर्गों, देखिए जब तक आप ठीक से वैचारिक और सामाजिक चर्चा नहीं करेंगे, सामाजिक संगठनों में नहीं जाएंगे, आप अपने पासी एका मोर्चा में नहीं जाएंगे, आप साक्ष्यों और प्रमाणों के बारे में जानकारी करेंगे, शिक्षा के प्रति आपका जागृत होकर रुझान नहीं होगा, जागृत नहीं होंगे, तो ये जो कुतर्क करने वाले लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप सब शिक्षा के प्रति अपने रुझान पर, अपने ऐतिहासिक स्थलों पर और अपने ग्रंथों को, अपने गजेटियर को पढ़िए, ताकि इन छलचल्दी मानसिकता को, जो जचंती औलादे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं, बेमतलब मूछें अड़ती हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। मेरे बच्चों, आप समय मत गवाइए, आप अपने लिए काम करिए। यहाँ पूरे समाज के साथ काम करते करते आप अपने लिए भी समय निकालिए। और अपने लोगों को कहना चाहूँगा, अपने लोगों का विरोध करना बंद करें, अपने लोगों के साथ संकट में खड़े होना शुरू करें। और मैं चाहूँगा कि 14 सितंबर के इस धरने पर आप लोग जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और पूरे यूपी में क्या, पूरे भारत में इस वीडियो को पहुँचाएँ। और हमारे लोगों को पूरी तरह से 14 सितंबर के धरने पर इको गार्डन पे समय लाने का प्रयास करें। यदि कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो एका मोर्चा की पूरी टीम से संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत कोई परेशानी नहीं है। जय महाराजा बिजली पासी। आप लोग खुल के आइए, शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। आप अपनी ताकत दिखाने का काम करिए। इको गार्डन धरना स्थल है। आप एक सम्मानित जगह पे अगर आके अपनी ताकत नहीं दिखा पाओगे तो अगर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा का घेराव कैसे कर पाओगे? आज तो आपको सारी सुख सुविधा मिल रही है, विध सम्मान पूर्वक शासन प्रशासन की अनुमति ली गई है। और कल अगर अनुमति ना लेनी, अगर ना अनुमति मिले, अगर विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा तो आप कैसे आओगे? इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग 14 तारीख प्रातः 10 बजे दिन
शनिवार ज्यादा से ज्यादा लखनऊ इको गार्डन पहुंचने का काम करिए साथियों। हम आपको संसाधन नहीं दे सकते, लेकिन आपका जमीर जरूर जिंदा कर देंगे, आपका स्वाभिमान जरूर जगा देंगे कि आपको आना पड़ेगा। उस दिन पान मसाला नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे, लेकिन अपने संघर्ष के लिए जरूर आओगे, मान सम्मान के लिए जरूर आओगे, समाज के लिए जरूर आओगे। और महाराजा लाखन पासी जी की धरती पर महातांडव होगा, पासियों का जन सैलाब निकलेगा और इको गार्डन पहुंचेगा। हम यही उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।